हेलो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 की स्प्रिंग थी। 1945 की बात थी जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था। एक लिटल 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, हमें पता है, अंदर ही हुआ था 1945 के ख़त्म, मतलब 1945 में हुआ था। अ लिटल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय जिसका नाम हेलमुथ था, जो जर्मनी का बच्चा था, वॉज लाइंग, बेड में बैठा था, जिसके माता पिता थे। ही ओवर हियर्ड, उसने अपने माता पिता की बातें सुन ली। वो बेड पे लेटा हुआ था। मॉर्निंग थी, इन द स्प्रिंग, नो मॉर्निंग नहीं थी, सॉरी। वो बेड में लेटा हुआ था, स्प्रिंग का दिन था, बसंत का मौसम था। पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे मैथ, यानी कि लगभग हिज पेरेंट डिस्कसिंग समथिंग इन अ सीरियस टोन्स। उसके माता पिता सीरियस टोन्स में कुछ बातें कर रहे थे। फादर वॉज ए प्रोमिनेंट फिजिशियन। हिज फादर वॉज ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, प्रमुख फिजिशियन थे। डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ विद द टाइम, उसने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया कि वेदर, क्या समय आ चुका है, द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली को मर जाना चाहिए, यानी उनके बच्चों को, उसकी पत्नी को और उसे खुद को, या फिर उसे सुसाइड कर लेनी चाहिए। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, उसके पिताजी को डर था बदले का। सेइंग, अब तो अलाइज कंट्रीज जो है, एक्सिस पावर जो थी, एलाइज कंट्री, यानी कि एलाई का मतलब क्या होता है, ALLY, यानी दोस्त। जो एलाई और एक्सिस, जर्मनी थी एक्सिस पावर, जिसके अंदर जापान भी था, जापान शामिल था, नहीं सॉरी जापानी था, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी कंट्रीज थी। एलाइज विल नाउ द अलाइज, उसके पिताजी ने कहा था जब वो सुन रहा था, जब वो माता उनकी माँ से बात कर रहा था, हेलमुथ नाम था उसका। नाउ द अलाइज विल डू टू अस, हमारे साथ वह करेंगे जो हमने क्रिपल्ड, यानी कि जो लोग मतलब शारीरिक रूप से सही नहीं है, और जो ज्यूज़ है उनके साथ हमने किया था, कमज़ोर लोगों के साथ, वही अब हमारे साथ होने वाला है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन हेलमुथ को जंगल में लेके गए। उसके अंदर, अब इसके अंदर दो चीज़ें बताई कि उन्हें सुसाइड कर लेनी चाहिए। कारण क्या था, एक तो फिजिशियन थे और साथ में उनको वही करना चाहिए, उनको मतलब उनको डर था कि दूसरी कंट्रीज रिवेंज लेगी। तो अगले दिन वो हेलमुथ को जंगलों में ले गया, वुड्स, जहाँ पे उन्होंने अपना जो लास्ट टाइम था, हैप्पी टाइम था, जो लास्ट हैप्पी टाइम उसे बिताया। पुराने बच्चों के गाने गाए, सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग्स, मतलब पुराने जो बच्चों के गाने थे, पुराने वाले गाने थे बच्चों के लिए, वो वाले गाए। लेटर हेलमुथ्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, बाद में हेलमुथ के पापा ने खुद को अपने ऑफिस में गोली मार दी। उसके पहले तो वो घूमे, उसके बाद में उसके पिताजी ने खुद को गोली मार दी। फिर हेलमुथ को याद है कि उसने देखा था कि उसके पापा की जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी, बर्न्ड इन ए फैमिली फायर प्लेस, जहाँ पर उनकी फैमिली बैठा करती थी, जो फायर प्लेस थी जहाँ पे हाथ सेकते थे और दूसरी चीज़ खाना बनाया करते थे, उधर उन्होंने देखा, हेलमुथ ने देखा मतलब। सो ट्रॉमेटाइज्ड वॉज द बॉय वॉज ही बाय, इतना ज़्यादा वो बच्चा डर चुका था, ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि उसने जब से ये बात सुनी थी कि क्या होने वाला है। अब हम एलाइज की स्पेलिंग याद करेंगे, ALLIES, एलाइज। हैपेंड दैट रिएक्टेड बाय यूजिंग टू ईट, तो ऐसा उसके ऊपर असर पड़ा कि उसने खाना नहीं खाया कहीं 9 ईयर्स तक।
9 ईयर्स तक, फॉलोइंग 9 ईयर्स तक, उसके बाद के 9 सालों तक उसने अपने घर पे खाना नहीं खाया 1954 तक। 45 को उल्टा कर दीजिए 54। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर, और 5 और 4 9, ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। तो डर था कि उसकी माँ कहीं उसके खाने में जहर ना मिला दे, इस चीज़ का डर था। थ्रू हेलमुथ मे नॉट हैव रियलाइज, उसे रियलाइज नहीं था कि इट मी दिस वॉट मतलब रियलाइज दैट इट मीन हिज फादर बीइंग हैड बीन ए नाजी सपोर्टर ऑफ रेवोल्यूशन। उसको पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। उसके पिताजी नाजी सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के। नहीं, बाद में उसे समझ में आया कि इस सब का मतलब क्या है, ऑल इट मीन। उसे याद आया कि उसके पिताजी नाजी सपोर्टर थे एंड सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर किस पर याद करेंगे? ADOLF एडोल्फ, HITLER हिटलर, NAZI नाजी पार्टी थी, NAZISIM नाजिज्म आइडियोलॉजी थी। सॉरी, कट द स्पेलिंग, आई सेड नाजिज्म। वी विल लर्न द स्पेलिंग इन द following part of the chapter. Okay, many of you will know something about the Nazis and Hitler. आप में से कई सारे लोग जानते होंगे नाजीज और हिटलर के बारे में। नाजीज कौन थे? नाजीज हिटलर के सपोर्टर थे। यू में आपको प्रोबेबली पता होगा कि हिटलर की डिटर्मिनेशन थी, प्रोबेबली यानी कन्फर्मली आपको नहीं पता होगा। जर्मनी को, आप में से कुछ लोगों को पता हो या नहीं हो, जर्मनी एक माइटी पावर बनाने के लिए एंड एम्बिशन, यानी उसकी जो महत्वाकांक्षा थी और पूरे यूरोप को जीतने की, उसकी 2 थ्योरी थी। एक तो वो जर्मनी को पावरफुल लोगों से भरना चाहता था, दूसरी थी लेबेंसरम, जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका साउंड मैं भी इस रंग से नहीं बता पा रहा हूँ, आप उसे पढ़ लीजिए। वो लेबेंसरम जो थ्योरी थी, उसके अनुसार हिटलर मानता था कि लैंड बड़ा होना चाहिए, लैंड स्पेस अधिक होना चाहिए। वो यूरोप जीतना चाहता था, यूरोप, होल यूरोप जीतना चाहता था। फिर अब हम याद करेंगे एलाइज का वर्ड मीनिंग, ALLIES, एलाइज। द एलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द UK एंड फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, यानी एक तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों उस समय दोस्त थे। इन 1941 दे वर जॉइंड बाय USSR and USA. They were fought against the Axis power, namely Germany, Italy and Japan. एक्सिस पावर में कौन कौन थे? 3 थे, जर्मनी, इटली और जापान, जो कि मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, जर्मनी, इटली, जापान साथ में। तो USSR यानी आज का रशिया, जिसके साथ उसके और भी कई सारे पार्ट्स थे। 1941 में उनको USSR और USA ने भी ज्वाइन किया था। और अब हम पढ़ेंगे नाजीज़ के बारे में। यू विल प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट नाजीज़ एंड हिटलर। NAZIS नाजीज़ मतलब NAZI नाजी प्लस S हिटलर के सपोर्टर्स, यानी कि जो मतलब नाजीज़म को मानते थे। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज़, आपने सुना होगा कि हिटलर ने ज्यूज़ यानी यहूदियों को मारा, JEWS। ओके, बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। ये एक या 2 घटनाओं पर आधारित नहीं है नाजिज्म, ये एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया है अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ये वर्ल्ड के बारे में क्या सोचती थी, उनका वर्ल्ड व्यू क्या था और उनका पॉलिटिकल व्यू क्या था। नाजीज़म कैसे मतलब पॉलिटिक्स में, नाजी पार्टी कैसे पॉलिटिक्स में उतरी, फिर उनका लीडर कैसे बहुत सारी जगहों पे कब्जा करता है, एडोल्फ हिटलर जिसका नाम था। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अब हम ट्राई करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि नाजिज्म किस चीज़ के बारे में है। हम देखते हैं कि हेलमुट के पिताजी ने खुद को क्यों मारा और इसका
इसके कारण का बेस क्या था?